हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल पर डिस्कस करने वाले हैं। गुडविल गुडविल क्या होता है? देखो, गुडविल रेफर्स टू द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। गुडविल refers to the benefit and advantage of good name। यदि आपका नाम बहुत अच्छा है तो उस नाम का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, और इसी एडवांटेज से आपकी गुडविल क्रिएट होती है। गुडविल एक असेट्स होता है, ऐसी असेट्स जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच भी नहीं कर सकते। असेट्स तो हम उसे कहते हैं जिसे हम मनी के बदले परचेस करते हैं, लेकिन गुडविल को परचेस नहीं किया जा सकता है। गुडविल को परचेस नहीं किया जा सकता, गुडविल को क्रिएट किया जाता है। अच्छा नाम खरीदा नहीं जा सकता है, अच्छा नाम आपको बनाना पड़ता है। हाँ, तो गुडविल क्रिएट कहाँ से होती है? जब हम गुडविल को असेट्स मान रहे हैं और इसे परचेस नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे पास आएगी कैसे? इसका क्रिएशन कहां से होगा? हम एक बिजनेसमैन के लिए देखते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है, तो इस लोकेशन की वजह से आपके बिजनेस के प्रति कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अन्य शॉप के स्थान पर आपकी शॉप को कस्टमर प्रायोरिटी देंगे। किस वजह से? आपकी वजह से नहीं, लोकेशन की वजह से। तो लोकेशन अच्छी है तो कस्टमर अधिक आएंगे और आपकी रेपुटेशन मीन्स ख्याति, प्रसिद्धि बढ़ेगी। फिर आप देखते हैं लोकेशन के बाद बिहेवियर। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका बिहेवियर कस्टमर के प्रति बहुत अच्छा है तो कस्टमर आपकी शॉप को प्रायोरिटी देंगे, आपके यहाँ अधिक आएंगे। अधिक आने से आपके यहाँ सेल्स अधिक होगा, सेल्स अधिक होगा तो प्रॉफिट अधिक होगा, प्रॉफिट अधिक होगा तो आपका नाम अधिक होगा, और इसी से बनती है गुडविल। प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी का भी कस्टमर पर बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कुछ शॉपकीपर पहले कस्टमर को 500 बताते हैं, फिर उसको कम करते करते 200 रुपये कर देते हैं, 200, और जब शॉपकीपर 200 तक आ जाता है तो कस्टमर का विश्वास समाप्त हो जाता है और उसे 200 रुपये भी अधिक लगने लगते हैं। परिणाम क्या होगा? वो आपकी शॉप को छोड़ना उचित समझेगा। इसलिए प्राइस पॉलिसी पर कंट्रोल होना चाहिए। आप देखते हैं ना, कई अच्छी शॉप पर लिखा रहता है भाव ताव नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड्स की क्वालिटी जहां अच्छी होगी वहां पर कस्टमर अधिक जाएंगे। फिर बात आती है सर्विसेज। शॉप में जो इंप्लॉइज होते हैं वो कस्टमर को सर्विसेज फास्ट प्रोवाइड करते हैं, क्विक, तो कस्टमर प्रभावित होगा। वरना आप एक शॉप पर खड़े रहें, इंप्लॉय आपको स्लो स्लो बताएगा, धीरे धीरे बताएगा, तो आप उस शॉप को छोड़ देंगे। फिर हो सकता है आपका पर्सनल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट करता है।
आजकल तो एडवर्टाइजमेंट पर भी बहुत डिपेंड होने लग गया है। तो ये सभी कॉजेस, रीजन है जिनसे आपका बिजनेस इंप्रूव होगा, सेल्स अधिक होगी, प्रॉफिट अधिक होगा, नाम अधिक होगा। अब हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें गुडविल कहां से आ गई ये आप सोचेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक फर्म है जो ए और बी ने मिलकर बनाई है। एक फर्म है जो ए और बी ने मिलकर बनाई है और ये फर्म इस्टेब्लिश हुई थी, समझो आप 2010, ईयर 2010 में ए और बी ने 50,000 रुपीस इन्वेस्ट किया था और बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं 2020। अब हम आ जाते हैं 2020, सीरियल्स में आते हैं ना, आफ्टर 10 ईयर्स, ऐसे आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर फर्म की पोजीशन देखते हैं। आज भी फर्म में वही पार्टनर है, ए और बी, लेकिन आज इनकी कैपिटल पर हम नजर डालें तो इनकी कैपिटल हो गई है 5 लाख। तो 50,000 से 5 लाख ये कैसे हो गया? ये ए और बी के हार्ड वर्क का रिजल्ट है। ए और बी ने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट किया और उसी हार्ड वर्क की वजह से प्रॉफिट अधिक होने लगा और प्रॉफिट अधिक होने से कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब एक पर्सन है सी पार्टनर बनना चाहता है। सी चाहता है कि मैं भी ए और बी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूं। सी पार्टनर बनना चाहता है तो ए और बी ने सी से कहा हम पार्टनर तो बना लेंगे लेकिन आपको 5 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि हमारी कैपिटल भी 5 लाख है। सी एग्री हो जाता है। इस 5 लाख की कैपिटल से सी इंटर होना चाहता है, लेकिन अब ए और बी ने सी से कहा कि आपको एडिशनल अमाउंट 5 लाख और लाना होगा। तो अब सी शॉक्ड हो जाता है कि 5 लाख रुपीस तो मैं दे रहा हूं, फिर ये 5 लाख एक्स्ट्रा में कौन सा मांग रहे हैं। तो ए और बी का कहना है कि हमने 10 इयर्स में जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क किया है, जो बिजनेस को एक अच्छी रेपुटेड पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है, उस कॉम्पेंसेशन, उस मेहनत का कॉम्पेंसेशन 5 लाख रुपीस होता है। और ये 5 लाख रुपीस का क्या होगा? ये 5 लाख रुपीस को ए और बी, इस 5 लाख रुपीस को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये 5 लाख रुपीस ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और सी को इस 5 लाख का कोई बेनिफिट नहीं, सी की कैपिटल 5 लाख मानी जाएगी।
तो ये जो एडिशनल अमाउंट लाने का कहा है, इस एडिशनल अमाउंट को ही गुडविल का नाम दिया गया है। इसे प्रीमियम भी कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन और होंगे। ए और बी का जब बिजनेस बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो वो सी को इंक्लूड करना क्यों चाहते हैं? इसके रीजन हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखे थे। बिजनेस की ग्रोथ, डिमांड ऑफ कैपिटल, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एबिलिटी, ये रीजन हो सकते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सी सेपरेट बिजनेस भी कर सकता है। सी ए और बी के साथ इंक्लूड होना क्यों चाहता है? 5 लाख कैपिटल और 5 लाख गुडविल क्यों देना चाहता है? तो सी सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इस सेपरेट बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने से रिस्क है, क्योंकि ए और बी का बिजनेस सेटल्ड है और सी यदि अलग से गया तो रिस्क है। इस रिस्क से बचने के लिए एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में इंटर होना सी के लिए उचित है। क्लियर? तो ये है गुडविल। गुडविल मीन्स एडिशनल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ सेक्रीफाइस टू ओल्ड पार्टनर। क्लियर? अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने की 2 मेथड्स बताई गई है। अभी हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, प्रीमियम मेथड। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल को नगद लाया जाता है, फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड, प्रीमियम अकाउंट डेबिट to old partners capital account being goodwill credited to old partners in their sacrifice ratio। नया पार्टनर जो गुडविल लाता है, गुडविल को यहां पर प्रीमियम नाम दिया जाता है, उस प्रीमियम की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being amount of goodwill withdrawn by old partner। old partner उस goodwill को withdraw कर सकते हैं। old partners capital account debit to cash account being amount of goodwill withdrawn। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड, revaluation method। when amount of goodwill not brought in cash, जब नया पार्टनर गुडविल देने में सक्षम एबल नहीं होता है तो फिर रिवैल्यूएशन मेथड का यूज होता है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन मेथड में आपको एक ही जनरल बनाना है जिसमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन द सेक्रीफाइस रेशियो। दोनों कंडीशन में हमने सेक्रीफाइस रेशियो की बात की है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर?